जय हिंद। वेलकम टू प्रोसेस लर्निंग। और आज हम जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। एसएससी से लेके स्टेट पीसीएस तक का कोई एग्जाम हो, इसमें सारे फैक्ट कवर किए गए हैं जो भी आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। सिद्धार्थ गौतम, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। यही वो आगे चल के क्या बनते हैं? बुद्ध। और इन्हें ही कहते हैं तथागत। तथागत। और इन्हीं का नाम शाक्य मुनि भी है। शाक्य मुनि भी इन्हें ही कहते हैं। शाक्य इनके क्लैन का नाम था, जिस क्लैन से ये आते थे। इनका जन्म कब होता है? 563 बीसी लुम्बिनी में, जो कपिल वस्तु में। इनके जन्म को बुद्धिज्म में एक सिंबल से दर्शाते हैं, जो है लोटस एंड बुल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के जन्म को किस सिंबल से दर्शाया जाता है, तो वो है लोटस एंड बुल। अब इनकी फैमिली के बारे में देखते हैं। तो इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, जो कि किंग थे शाक्य क्लैन के। मदर महामाया, जो कि कोलान क्लैन से थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो इनका पालन पोषण जो भी है वो इनकी आंटी प्रजापति गौतमी करती हैं। इनके वाइफ का नाम यशोधरा था, बेटे का नाम राहुल। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो चार दृश्य जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम की यात्रा गौतम बुद्ध बनने की ओर अग्रसर की, वो थे ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी; सिक मैन, बीमार व्यक्ति; एक कॉप्स, मृतदेह; और एक मॉन्क, सन्यासी, एक हर्मिट। वो कहानी सबको पता है कि जब वो अपने चैरियट, अपने रथ पे निकलते हैं और उनको ये चार दृश्य दिखते हैं और वो अपने रथ चालक से बात करते हैं, जिसके बाद ही वो अपनी यात्रा महात्मा बुद्ध बनने की ओर प्रारंभ करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना घर कब छोड़ा था? तो 29 साल की एज में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम से। उनके घर छोड़ने की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रम। महाभिनिष्क्रम, द ग्रेट डिपार्चर। और इसको सिंबल, किस सिंबल से दर्शाते हैं? तो वो है हॉर्स। महाभिनिष्क्रम इनके घर छोड़ने को हॉर्स सिंबल से दर्शाते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि इनके चैरियट का क्या नाम था जो रथ चला रहा था, तो वो था चंद। और उस घोड़े का नाम जिसपे इन्होंने घर छोड़ा था, वो था कंटक। फर्स्ट शेल्टर घर छोड़ने के बाद कहाँ लेते हैं महात्मा बुद्ध? अनूपिया फॉरेस्ट में। इनके पहले गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र, इनके पहले गुरु थे। दूसरे गुरु थे इनके अलार कलाम, जो कि सांख्य योग के गुरु थे इनके। आगे चल के ये पांच ब्राह्मणों से मिलते हैं, पांच मॉन्क से मिलते हैं। कहाँ पे? कुरुवेला में। ये पूछा जाता है कि कितने ब्राह्मण थे या फिर कहाँ पे मिले। उन पांचों के नाम क्या थे? कौंडिन्य, वास्प, अजा, असादी और भादिया। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, भादिया। ये सब इनसे कहते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुद्ध मेडिटेशन करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनको भूख लग जाती है, और इतनी लग जाती है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो सुजाता नाम की एक महिला से खीर लेके खा के अपना व्रत तोड़ते हैं, और उनको समझ आ जाता है कि एक्सट्रीम पे जाके कुछ नहीं करना है। यहीं से आगे चल के एक फिलॉसफी आएगी, जो है मध्यम मार्ग। कौन सी? मध्यम मार्ग, जो कि बुद्धिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। वहां से ये जाते हैं बोध गया, जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 8 दिन मेडिटेशन करने के बाद। और 8 दिन मेडिटेशन ये पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे। एट द एज ऑफ 35, 6 साल बाद, घर छोड़ने के 6 साल बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उनके ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? निर्वाण। किस सिंबल से दर्शाते हैं इसको? तो पीपल के। ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो थी निरंजना या फिर फाल्गु नदी। कौन सी? फाल्गु नदी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ जाते हैं? तो बोध गया जाते हैं। वो बोध गया में ही, मतलब बोध गया में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं पर जो अपने सबसे पहला उपदेश देते हैं, वो दो बंजारों को देते हैं एक तरह से। उनके नाम क्या थे? तपासु और भीलक। लेकिन इनकी समझ नहीं आती है बुद्ध की बातें। फिर जो आधिकारिक एक तरह से पहला सरमन है बुद्ध का,
वो है डियर पार्क सारनाथ में। कहाँ पे? डियर पार्क सारनाथ। और इस घटना को, उनके पहला उपदेश देने को, बुद्धिज्म में कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तना। धर्म चक्र परिवर्तना अर्थात धर्म का चक्र जो है अब घूमना शुरू हो गया है। धर्म चक्र परिवर्तना। और इसको किस सिंबल से दर्शाते हैं? तो वो है व्हील। व्हील यानी चक्र, वही। महात्मा बुद्ध की डेथ कब होती है? तो 483 बीसी में। और इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं इसको? महापरिनिर्वाण। और इसका सिंबल है स्तूप। जो स्तूप बनाए जाते हैं वो महापरिनिर्वाण का सिंबल है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं। वेलावान महाविहार था, जो कि बिंबिसार ने बनवाया था। ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये यूपीएससी तक में कई बार पूछ लिया जाता है। वेलावान महाविहार किसने बनवाया था? तो बिंबिसार ने बनवाया था। कुटाग्रशाला लिच्छवियों ने बनवाई थी। पब्बाराम, ये भी एक विहार था, जो कि किसने बनवाया था? प्रसेनजीत, जो कि कौशल का राजा था। बुद्ध ने अपनी आखिरी बारिश कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। लास्ट ट्रेन कहाँ पे बिताई थी? वैशाली में। लास्ट फूड क्या था इनका? तो शुकर माधव। कहाँ पे किया था इन्होंने? एक ब्लैक स्मिथ के घर पे, जिसको खाने के बाद इनको ब्लीडिंग चालू हो गई थी महात्मा बुद्ध को, और वही उनकी डेथ का कारण बनी। कहाँ पे खाई थी वो? पावा में। पावा क्या थी? कैपिटल ऑफ मल्ल। मल्लों की राजधानी थी पावा। वहीं पे उन्होंने अपनी आखिरी मील ली थी। और लास्ट सरमन कुशीनगर में दिया था। जिसको? सबद को। जिसमें कहते हैं अप दीपो भवा। अप दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बी योर ओन लाइट। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? फोर नोबल ट्रुथ। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होते तो ज्ञान क्या था? चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य। वो चार आर्य सत्य क्या थे? पहला, संसार में दुख है या जीवन में दुख है, दुख का कारण है, उस दुख का निवारण भी है। निवारण क्या है? अष्टांगिका मार्ग। और यही अष्टांगिका मार्ग उनका पहला सरमन भी था, जो उन्होंने उन मॉन्क्स को दिया था डियर पार्क सारनाथ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। पहली कब हुई थी? 483 बीसी में। यही यही चार चीजें पूछेगा बुद्धिस्ट काउंसिल से। कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने उसको प्रिसाइड किया था, और राजा कौन था उस टाइम पे, या फिर किस राजा के अंडर हुई थी। पहली हुई थी 483 बीसी में, राजगृह में। इसके महंत कौन थे? एक तरह से किसने प्रिसाइड किया था? तो महाकश्यप नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। दूसरी हुई थी उसके 100 साल बाद। कब हुई? 100 years लेटर, 383 बीसी में, वैशाली में। उसको किसने प्रिसाइड किया था? सबा कामी ने। थर्ड हुई थी 250 बीसी में। कहाँ? पाटलिपुत्र। इसको किसने प्रिसाइड किया था? मोगाली पुत्र तिस्सा। और फोर्थ हुई थी 72 एडी में, जिसको प्रिसाइड किया था वसुमित्र ने। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे कि 100 साल बाद पहली हुई थी, तीसरी वाली एकदम 250 साल पे हुई थी, और चौथी वाली जो है वो एडी में हुई थी। वो बीसी में नहीं थी, वो एडी में थी, 72 एडी। किसने कराई थी? कनिष्क ने। पहली वाली 483 में जो हुई थी वो किसने कराई थी? अजात शत्रु उस समय राजा था। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था। किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। ऐसे याद रखेंगे। काल अशोक ने कराई थी वैशाली में। वैशाली में किसने कराई थी? काल अशोक ने। कौन सी थी ये? 383 बीसी, सेकंड वाली। थर्ड 250 बीसी, इस समय किसका राज था? अशोक का। सबसे बड़ा राजा कौन था? अशोक था, तो अशोक ही कराएगा। और अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो तीसरी वाली अशोक ने कराई थी। चौथी, इस समय तक सबसे बड़ा जो राजा हो गया था वो कनिष्क हो गया था नॉर्थ में। और इसी फोर्थ वाली बुद्धिस्ट काउंसिल में ही हीनयान और महायान सेक्ट अलग हो गए थे। ये दो बुद्धिज्म की ब्रांचेस थी, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में अलग हुई थी कनिष्क के पीरियड के टाइम पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बुद्ध की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीन जो आती है वो है त्रिपिटका।
इनको कह सकते हैं थ्री बुक्स हैं, कौन सी? सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम्म पिटाका। ये तीन किताबें डायरेक्ट पूछा जाता है, नाम दे देगा। कौन सी थी वो? त्रिपिटका, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम्म पिटाका। सुत्त पिटाका में क्या है? जो बुद्ध ने कहा था और जो उनके उपदेश थे वो सुत्त पिटाका में। इसकी टोटल 5 किताबें हैं। विनय पिटाका में रूल्स ऑफ संघ है, ये कोड है एक तरह से, बुक ऑफ कोड्स है। रूल ऑफ संघ है, ये भी टोटल 5 किताबें हैं। अभिधम्म पिटाका उनके फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, फिलोसफिकल एक्सपोजिशन ऑफ धम्मा। इसकी टोटल 7 किताबें हैं। सुत्त पिटाका, ऐसे याद रखना, सुत्त पिटाका से क्या है? सेइंग ऑफ बुद्धिज्म। विनय पिटाका, विनय पिटाका क्या कैरी करती है? रूल्स। इन्होंने विनय करके रूल्स मनवा रहे हो। और तीसरी है अभिधम्म पिटाका, सबसे बड़ा नाम। जो बहुत बड़ा है उसका क्या है? दर्शन बहुत बड़ा होगा, तो ये दर्शन से जुड़ी है। ये 5 किताबें हैं सुत्त पिटाका की, जो कभी कभी पूछ लेता है कि ये किताब किससे रिलेटेड है। कौन सी? दिग निकाय, मध्यमा निकाय, समुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदिका निकाय। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देगा आपको, बुक का नाम दे देगा और पूछ लेगा ये किससे रिलेटेड है, सुत्त पिटाका से, विनय पिटाका से या अभिधम्म पिटाका से। अब कुछ मेन ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म देखते हैं। पहली है हीनयान, थेरवाद, वज्रयान, महायान और जैन बुद्धिज्म। इसमें सबसे मेन है हीनयान और महायान। हीनयान भी दो सबसेक्ट हैं। क्या है दो सबसेक्ट? स्थाविरवाद और स्वतांत्रिका। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है एक बार, कि इन दो सबसेक्ट का नाम दिया और पूछा ये हीनयान के हैं या महायान के हैं। फिर वज्रयान पैटर्नाइज्ड बाई पाल किंग ऑफ बंगाल, जिसका एक रूलर कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल इसी का रूलर था। फिर महायान का एक सबसेट क्या है? माध्यमिका। इसके और भी सबसेक्ट हैं लेकिन आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है बस। और भी सबसेक्ट है, इसमें जाएंगे तो बहुत बड़ी ब्रांच बनती है, बहुत सारे सबसेट्स हैं। एक है थेरवाद। वज्रयान जो है ये तांत्रिक वाली वो ब्रांच है इसकी, तांत्रिक ब्रांच। थेरवाद, इसका की टेक्स्ट क्या है? विशुद्धि मागा। किसने लिखी थी? बुद्ध घोष ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि विशुद्धि मागा किसकी लिखी हुई है, तो बुद्ध घोष की लिखी हुई है। जैन बुद्धिज्म जो है वो जापान में है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछता है, और डायरेक्ट मेन डिफरेंस भी है। हीनयान आइडल वर्शिप नहीं मानता है और महायान आइडल वर्शिप में मानता है। हीनयान इसी को लेसर व्हील भी बोलते हैं, और इसको हीनयान को भी ये हीनयान को लेसर व्हील बोलते हैं और इसको महायान, आइडल वर्शिप जो मानते हैं उनको महायान बोलते हैं। अब है स्तूपा। स्तूपा भी 4 तरह के होते हैं, स्तूपा सिर्फ एक तरह का नहीं होता, स्तूपा 4 तरह के होते हैं। बस आप नाम याद कर लीजिए, इनका मेन डिफरेंस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। कौन से स्तूपा? शारीरिक, जिसमें बुद्ध के अंग रखे हुए हैं, अंगों की राख रखी हुई है एक तरह से। पारिभाषिक, उद्देश्यक और पूजार्थक। अब कुछ मिसलेनियस चीजें देख लेते हैं, जैसे कि कुछ टर्म है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कौन से? सर्वस्तिवाद, डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट। अनित्य, इम्परमानेंस, नथिंग इज परमानेंट। पब्बाजा, नोवाइस और हु एंटर मोनेस्ट्री फॉर एजुकेशन, जो भी बुद्ध संघ में शिक्षा के लिए आता है। उपाजवा मतलब टीचर। और क्या है? पावारण्य, कन्फेशन बाय मॉन्क्स ड्यूरिंग अश्विन माह। जब बरसात का मौसम होता था, सारे मॉन्क्स जो है वो विहार में रुकते थे और उस समय वो कन्फेशन करते थे उनसे जो भी पाप हुए हैं। बुद्धा इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया नाम की किताब किसने लिखी थी? तो एडविन अर्नोल्ड ने लिखी थी। एक बार ये पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कौन से किंगडम है जो बुद्ध से रिलेटेड है? मगध, कौशल, वैशाली और मल्ल। ये 4 किंगडम है जो बुद्ध से रिलेटेड है। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है बुद्धिज्म में, वो है नागार्जुन, जो कि कोर्टियर था किसका? कनिष्क का।
कनिष्क, जिसने 72 एडी में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, और हीनयान और महायान दो सेक्ट अलग हो गए थे, वही कनिष्क। क्यों इतना फेमस है नागार्जुन? ही गेव कंसेप्ट ऑफ शून्यता, शून्यवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। एंड रोट बुक माध्यमिका मार्ग, जो कि बुद्धिज्म की सबसे बड़ी फिलॉसफी है, माध्यमिका मार्ग, विच डिस्कस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिलहाल यही पूछेगा कि नागार्जुन की किताब का नाम क्या है, नागार्जुन ने या फिर कौन सी किताब लिखी, तो माध्यमिका मार्ग। ये कुछ अलग चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड कौन कौन से हैं? नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और तक्षशिला। नालंदा 427 बीसी में बनी थी, विक्रमशिला 783 से 820 एडी में बनी थी, वल्लभी 620 एडी गुजरात में है, और तक्षशिला जो कि अफगानिस्तान में है, थी, अब तो बची नहीं। वल्लभी किसने बनवाई थी? भद्रक नाम के व्यक्ति ने। विक्रमशिला धर्मपाल, नालंदा कुमारगुप्त। इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है? नालंदा कुमारगुप्त। विक्रमशिला बहुत बड़ा नाम है, तो इनको किसने बनवाया? धर्मपाल, बहुत बड़ा नाम। स्वतांत्रिका और समितिया, ये दो क्या है? सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आया था कि स्वतांत्रिका और समितिया किसके सेक्ट हैं? बुद्धिज्म के हैं, जैनिज्म के हैं, वैष्णविज्म के हैं, या शैविज्म के हैं? एक टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, ये क्या करता है? 16 महाजनपद को मेंशन करने वाला टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में 16 के 16 महाजनपद मेंशन है। एक कंसेप्ट है बुद्धिज्म में प्रत्यय समुत्पाद, जिसका मतलब है लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक इच्छा के खत्म होने पर दूसरी का जन्म हो जाना, जैसे ही एक आपकी इच्छा खत्म होगी तुरंत दूसरी जन्म ले लेगी। बुद्धा डज नॉट बिलीव इन गॉड और स्पिरिट, ही बिलीव्ड इन रीबर्थ। बुद्धा पुनर्जन्म में यकीन रखते थे, लेकिन ईश्वर और आत्मा में यकीन नहीं रखते थे। थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन से हैं? बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और संघम शरणम गच्छामि। मिनिमम एज टू एंटर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज 15 ईयर्स। ये सब वो फैक्ट्स हैं जिनसे आपके वन लाइनर बन सकते हैं, जो डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। मैत्रेय इज फ्यूचर बुद्धा। पद्मपानी इज लोटस बियरर, पद्मपानी को ही लोटस बियरर कहते हैं। अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा कंपैशन बुद्धा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि कंपैशन बुद्धा किसको कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे मैत्रेय, पद्मपानी, अवलोकितेश्वरा। तो अवलोकितेश्वरा इज कंपैशन बुद्धा। ही इज स्टैंडिंग इन त्रिभंग पोजीशन, उनके हाथ एक जगह से मुड़े, कमर एक जगह से मुड़ी, और पैर एक जगह से बेंट है। तो ये थे आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। लगभग आपके सारे फैक्ट जो भी आपके एसएससी से लेके पीसीएस तक क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो सारे कवर कर दिए गए हैं। थैंक यू, जय हिंद।